हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो कंप्यूटर का एक सीरीज चल रहा है जो कि है प्रोग्रामिंग इन सी के ऊपर। प्रोग्रामिंग इन सी का जैसा कि आप देख रहे हो डे नंबर 25 का वीडियो है। इसके पहले ऑल टुगेदर डे 1 से लेकर डे 24 तक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड पर आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप करके देखना चाहो, एक एक टॉपिक एकदम बेसिक लेवल से लेकर कोर लेवल तक, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हो और पूरा का पूरा सी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। साथ ही साथ जो लोग नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि आने वाले क्लासेस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे चैनल पर कौन कौन सी तरह से कोर्सेज चल रहे हैं। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल पर दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे, प्रोग्रामिंग इन सी का एक कोर्स है और दूसरा जो कोर्स है वो जावा का है। जावा में बेसिकली मैंने केवल एक वीडियो डाला है जहां पर मैंने आपको बताया है कि प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम को रन कैसे कराते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कराते हैं, क्योंकि ये तीनों फेजेस जावा में अलग अलग होते हैं। और साथ ही साथ ये तीनों को कहाँ कराना है, किस सॉफ्टवेयर पे कराना है, कैसे पाथ सेट करना है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हो तो डे 1 से लेकर चैप्टर बाई चैप्टर करता हुआ डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए डे 1 से लेकर आज हम लोग डे 25 तक पहुंच चुके हैं और डे 24 तक का वीडियो आपके चैनल पर अपलोडेड है, कॉमेट वर्ल्ड पर अपलोड है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उसको देख लो और आगे चलो। तो आज की वीडियो में डे 25 के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे पॉइंटर एंड एरे को स्टार्ट करने वाले हैं कि ये पॉइंटर होता क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। आज जो हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर का एरे के साथ कैसे रिलेशन है, आखिर पॉइंटर और एरे का आपस में रिलेशन क्या है और कैसे यूज करते हैं वो चीज को देखेंगे। क्योंकि यहाँ दो टर्म है, एक है पॉइंटर्स जो कि पिछले 3 वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि पॉइंटर क्या होता है क्या नहीं होता है, और एक है एरे जो कि पहले मैं बता चुका हूं। सी लैंग्वेज का 15 या 16 नंबर का वीडियो देखोगे तो वहां पर एरे का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, चैप्टर 3 या 4 में आपको मिलेगा। ये चैप्टर 5 पूरा पॉइंटर के ऊपर था। तो अभी उसी एरे और उसी पॉइंटर के बीच में रिलेशन क्या है और कैसे यूज करते हैं वो सब चीजों को हम देखेंगे। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या क्या रहा है कि व्हेन एन एरे इज डिक्लेयर्ड द कंपाइलर एलोकेट द बेस एड्रेस। जैसे ही एरे का एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होता है, तो जैसे आप एरे डिक्लेयर करते हो तो ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के लिए एक बेस एड्रेस को असाइन कर देता है। तो वही कह रहा है कि जैसे आप डिक्लेयर किए, क्या किया कंपाइलर आपका एलोकेट किया किसको, बेस एड्रेस को, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज टू कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे, और उतना जगह उसको दे देता है ताकि वो सारे एलिमेंट्स को एरे में क्या करे, स्टोर कर पाए। आगे चलते हैं। तो अब जो भी लोकेशन होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये कैसा होगा, कंटीजियस होगा। अब यहां पर बेस एड्रेस जो आया, यहां पर ये बेस एड्रेस को समझते हैं कि आखिर ये बेस एड्रेस है क्या। द बेस एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 ऑफ द एरे। जैसा कि मैंने बताया था कि एरे अगर 4 का लेते हैं तो 4 ब्लॉक तो वो क्रिएट करेगा 1 2 3 4, लेकिन सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, यानी 0 से लेकर n-1 तक जाता है। तो अब यहां पर ये जो 0 है यही कहलाएगा, इसी का एड्रेस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस। तो वही मैंने बताया है। उसके बाद क्या कहता है, द कंपाइलर ऑल्सो डिफाइंस द एरे नेम एज द कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। अब जो भी एरे होगा, सपोज दैट मैं ये जो एरे लिखा हूं ये एरे ए है और इसका साइज क्या है 4, तो ये जो नेम ऑफ द एरे है, नेम इसका क्या है, ए है। तो वही कह रहा है द कंपाइलर ऑल्सो डिफाइंस एरे नेम। ये जो एरे नेम है इसको कैसे डिफाइन करता है कंपाइलर, एज द कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एरे के चैप्टर में मैंने ये चीज नहीं बताया था, क्योंकि ये पॉइंटर इंट्रोड्यूस होता है तब बताया जाता है। तो अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो कि जो एरे का नाम होता है, जैसे कि यहां आप देख रहे होगे ए जो नाम है, वो कंपाइलर कैसे असाइन करता है, तो उसको बताता है कि वो क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। क्या है क्या नहीं सब कुछ बताऊंगा, जस्ट पहले नेम को याद रखो कि आखिर वो जो नेम है उसको किस तरह से असाइन किया पॉइंटर के फॉर्म में, उसको क्या कहा गया, कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। देयरफॉर जैसे कि यहां मैंने एग्जांपल बताया और यहां मैं लिया भी हूं कि x और 5 मैं लेता हूं। x क्या है, नेम ऑफ द एरे है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, चूंकि इसका साइज क्या है 5, तो ये इसका इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 4 तक, यानी n-1 5-1 4 तक, वही कह रहा है यहां पर। और आइए इस चीज को अब समझते हैं इस ग्राफिकली फॉर्मेट के थ्रू।
जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट्स है, यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है, ये एड्रेस है। अब वैल्यू जो जो इसके अंदर स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वैल्यूज कहते हैं। और जो इसका इंडेक्स होता है, जैसे देखो नेम इसका क्या है, x, जो कि मैंने अभी लिया था x5, तो ये x0, x1, x2, x3 और x कहां तक गया है, 4 तक। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ये क्या है, एलिमेंट का इंडेक्स है। ये क्या है, उसके अंदर स्टोर होने वाले वैल्यूज हैं। और हर एक ब्लॉक का, चूंकि मैंने बताया था ये कंटीजियस होते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे देखो इसका एड्रेस क्या है, 1000, इसका एड्रेस क्या है, 1002, ये क्या है, 1004, 1006 और 1008। अगर आप देखोगे तो सब में दो दो का इंक्रीमेंट हुआ है। दो क्यों इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये कहाँ का एग्जांपल लिया गया है, 16 बिट मशीन का लिया गया है। और 16 बिट में इंटीजर का टाइप कितना, इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट। तो 2 बाइट हुआ, इसीलिए आप देखो कि एक इंक्रीमेंट होने का मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2 बाइट। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होने के लिए 2 से कहां गया है, 1004 पर। और जो स्टार्टिंग एड्रेस, जो स्टार्टिंग इंडेक्स का जो एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस। तो क्या होता है बेस एड्रेस, क्या नहीं होता है बेस एड्रेस, सब कुछ मैंने ग्राफिकली बता दिया, पिछले स्लाइड में मैंने थ्योरेटिकली बताया था। अब आगे चलते हैं। कहता क्या है, द नेम x इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू द। अब ये जो नेम यहाँ पे x मैंने लिया था, x और 5 लिया था ना, तो ये जो नेम x है, x जो है वो क्या साइन कर रहा है, तो कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, x0, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x is 1000, the location where x0 is allocated। वही चीज देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x is equals to, या तो आप x लिखो और या तो आप क्या लिखो, एड्रेस ऑफ x0। देखो यहाँ पे मैं फ्रेश लिख के दिखा दे रहा हूँ, या तो आप x लिखो और या तो ये जो x और 0, चूंकि फर्स्ट एलिमेंट का ही एड्रेस होता है, इसको आप यहाँ पर m% लगा दो, यानी एड्रेस ऑफ x0। तो ये एड्रेस देगा या फिर डायरेक्टली ये भी एड्रेस देगा। और उसी चीज को जब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं तो कह क्या रहा हूं कि मान लो मैंने एक पॉइंटर लिया p, तो पॉइंटर p लेते हैं तो कैसे लेते हैं, एस्ट्रिक और p, जिसमें से ये जो p है वो किस चीज को होल्ड करता है, तो ये होल्ड करता है किस चीज को, एड्रेस को। ये पॉइंटर के क्लास में मैं सब बता चुका हूं। तो वही p में मैं किसके थ्रू असाइन कर रहा हूं, p में क्या असाइन कर रहा हूं, x क्या है, तो x होल्ड किया है क्या, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि बेस एड्रेस। तो या तो मैं p इज इक्वल टू x लिखूं, या तो मैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x0 लिखूं, बात इक्वल है। तो ये इंडेक्स के थ्रू हम लोग एड्रेस फाइंड आउट किए, और ये कैसे किए, पॉइंटर के थ्रू, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंटर लोकेशन है ये फर्स्ट इंडेक्स का, दैट इज बेस एड्रेस का। आई बात समझ में, नहीं आया वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको क्लियर समझ में आएगा। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लो p में मैंने x से असाइन कर दिया, क्योंकि यहां आप x बोलो या फिर एड्रेस ऑफ x0 बोलो, यानी कि आपने फर्स्ट यानी बेस एड्रेस, फर्स्ट इंडेक्स वाले एड्रेस को p में कहां किया, स्टोर कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करना है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, p+1। 1 करने का मतलब क्या हुआ, कितना इंक्रीमेंट करेगा, साइज ऑफ द इंटीजर। साइज ऑफ द इंटीजर कितना होता है, 2 बाइट। 16 बिट मशीन में, 32 बिट मशीन में कितना होता है, 4 बाइट। तो यहां मैं 16 बिट का एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं 2 बाइट। तो यहां क्या करेगा, उसको जस्ट +2 ऐड कर देगा। तो देखो मैंने क्या किया है, p+1 किया है, p+2 किया है, p+3 एंड p+4। तो ये क्या साइज कर दिया, देखो 1002, 1004, 1006 और 1008। अगर बेस एड्रेस आपका क्या है, 1000 है तो जस्ट मैंने p+1 p+2 किया, चूंकि मुझे एड्रेस। और यही चीज मैंने बताया था कहां पर, पॉइंटर एक्सप्रेशंस के क्लास में। जस्ट इसके दो पीछे वाले वीडियो को आप देखोगे तो पॉइंटर एक्सप्रेशन के क्लास में मैंने ये चीजों को डील किया है। अब आइए इसी चीज को हम देखते हैं नेक्स्ट वे में। तो नेक्स्ट आप देखोगे क्या कहता है कि व्हेन हैंडलिंग एरे इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉइंटर इंडेक्सिंग। तो जैसे मैंने बताया कि पॉइंटर इंडेक्स मतलब क्या हुआ कि मैंने वहां जो x नाम लिया था और उसका इंडेक्स मैं 0 लिख रहा हूं और इसका एड्रेस ले रहा हूं, तो ये एड्रेस ऑफ किसका हो गया, एड्रेस ऑफ किसका हो गया, तो x0 का। तो उसके बदले में वही कह रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एरे इंडेक्सिंग वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज पॉइंटर्स टू एक्सेस। और पॉइंटर क्या था, जो उसका नाम था, वही मैंने यूज किया था। या तो आप ये लिखो या तो फिर आप x लिखो, बात इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस को। और जस्ट इसमें +1 करते चले जाओ, फिर +2 करते चले जाओ, तो आप नेक्स्ट लोकेशन पर, कंटीजियस लोकेशन पर चलते चले जाओगे। आगे देखते हैं क्या कहता है, द पॉइंटर एक्सेसिंग मेथड इज मच फास्टर देन द एरे। अब बोलो कि सर दोनों जब सेम काम कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर इंडेक्सिंग के थ्रू जाओगे या फिर पॉइंटर के थ्रू जाओगे, ये हो गया पॉइंटर, ये हो गया इंडेक्सिंग। तो पॉइंटर के थ्रू जाओगे
तो ये मच फास्टर देन करेगा, मच फास्टर देन किसके, मच फास्टर देन तो इंडेक्सिंग के। अगर इंडेक्सिंग के थ्रू आप ट्रैवर्स करोगे और पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करोगे तो पॉइंटर के थ्रू आप ट्रैवर्स फास्ट कर पाओगे, और यहाँ पे ट्रैवर्सिंग आपका जो होगा एज कंपेयर देन पॉइंटर क्या होगा, स्लो होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है, क्यों जब इंडेक्स से कर रहे हैं तो पॉइंटर के थ्रू जाते हैं, तो क्या होता है, वो मच फास्टर प्रोसेस होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये प्रोग्राम को देखो मैंने लिया है। अब प्रोग्राम में मैंने किया क्या है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले मैंने एक एरे ले लिया है और एरे का साइज कितना रखा है, 5, और एक 2-3 वेरिएबल लिया है, एक आई नाम का वेरिएबल और एक सम नाम का वेरिएबल, और सम को इनिशियलाइज किसके साथ किया है, 0 के साथ। देयर आफ्टर मैंने क्या किया, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर ले लिया। चूंकि पॉइंटर क्यों है, चूंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस्ट्रिक लगा हुआ है। अब आगे देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये एरे जो है इसमें 5 एलिमेंट 5 इंटीजर को इनपुट करो। तो मैंने प्रिंटफ के थ्रू स्टेटमेंट दिया और पांचों को इंटर जो लिया वो फॉर लूप के थ्रू चला करके यहाँ स्कैनफ के थ्रू क्या किया, इनटू कर लिया, मतलब अंदर ले लिया। और यहाँ देखो मैंने क्या किया है, एड्रेस यूज किया है। एड्रेस किसका यूज किया है, देखो एम्परसेंट एरे, और यहाँ पे क्या लिया, चूंकि एरे नाम था, और आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है, 4 तक, और एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। जस्ट एरे की क्लास में मैंने जो ट्रैवर्सिंग या इनपुट लेना बताया था वही चीज किया है। नया क्या किया उस चीज को समझो। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ptr इज इक्वल टू एरे। देखो यहाँ मैंने क्या लिया है, केवल एरे लिया है। केवल एरे लेने का मतलब क्या है कि मैंने पॉइंटर के थ्रू यूज किया, यानी एरे का जो बेस एड्रेस है वो कहां पर डाल दिया मैंने, ptr में डाल दिया, और ptr को एक एक करके इंक्रीज करूंगा। तो देखो फिर एक फॉर लूप चलाया और यहां पर मैंने क्या किया, ptr प्लस प्लस, यानी ptr को एक एक करके इंक्रीज कर रहा हूं, और जो भी सम आ रहा है उसमें पॉइंटर के वैल्यू को ऐड करता चल रहा हूं। तो याद करो कि ये जो ptr है, ये मैंने बताया था, अगर ये पॉइंटर है तो ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। लेकिन अगर मैं इसके थ्रू एक्सेस करूंगा ptr एस्ट्रिक के थ्रू, तो ये वैल्यू ऐड का सिंबल है, यानी ये वैल्यू देगा इस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर होगा उस वैल्यू को देगा, और ये क्या करेगा, ये एड्रेस को देगा। तो इस दोनों चीजों में अंतर समझना। मैंने यहाँ सम में किसको ऐड किया है, वैल्यू ऑफ, मैंने वैल्यू एट क्या, वैल्यू एट ये जो एड्रेस ptr कंटेन किया रहेगा वो, तो ये वैल्यू जो भी आएगा उसको सम में ऐड करता चलेगा। तो आओ देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, और फिर मैंने सम को प्रिंट किया है। तो यहां मैंने इनपुट क्या क्या किया, 1 2 3 4 5, ये पांचों को लिया, और पांचों एक एक करके सम का वैल्यू 0। पहले मैंने इनपुट किसको किया था, 1 को, तो पहले यहाँ 1 आया, तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। फिर सम का वैल्यू 1 में फिर किसको ऐड किया, 2 को, और सबको ऐड करोगे तो आप देख लो 5 4 9 9 3 12 12 2 14, और 14 + 1 15, सम क्या आ गया, 15 आ गया। तो मैंने ये वाला लाइन जो है, यहां पर ध्यान देना कि ये वाला लाइन जो यूज किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहां मैंने एरे इज इक्वल टू ptr मतलब एड्रेस का यूज किया है बिना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के, यानी ये बिना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के मैंने पॉइंटर के थ्रू किया है, इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं किया है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। ना समझ में आए तो प्लीज वीडियो को पॉज करना और थोड़ा सा पॉज करके फिर वापस से देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि नई चीजें हैं, नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे, और अब क्या कहता है, पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द 2 डायमेंशन एरे। चूंकि हम लोगों ने देखा कि 1 डायमेंशन एरे में जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं सारा, 1 डायमेंशन एरे मतलब क्या हो गया कि ये अगर लोकेशन है तो 1 2 3 4 ये 4 लोकेशन है, लेकिन 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, रो एज वेल एज कॉलम। तो अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया, 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें रो भी है और साथ साथ क्या है, कॉलम भी है। तो देखो 4 कॉलम हो गया और 4 रो हो गया। तो जैसे हम लोग 1 डायमेंशन में हम लोग यूज किए पॉइंटर का इंडेक्स को छोड़ करके, उसी तरह से 2 डायमेंशन में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, एरे ऑफ पॉइंटर की बारी, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक को मैंने लिया है। पहला लिया था एरे एंड पॉइंटर। एरे एंड पॉइंटर क्या था कि एरे और पॉइंटर दोनों के बीच में रिलेशन बताना था। अब मैं जो ले रहा हूं वो एरे ऑफ पॉइंटर, मतलब एरे ले रहा हूं किसका, पॉइंटर का, क्योंकि देखो पॉइंटर भी क्या है, एक टाइप का वेरिएबल। एरे ऑफ इंटीजर हम लोग लिए थे, एरे ऑफ कैरेक्टर लेते, मतलब कैरेक्टर टाइप का एरे ले सकते हैं, फिर इंटीजर टाइप का ले सकते हैं, फ्लोट टाइप का ले सकते हैं। तो कोई कहेगा सर पॉइंटर टाइप का क्यों नहीं ले सकते हैं, पॉइंटर भी तो एक टाइप का वेरिएबल है, भले ही वो क्या है आपका कैसा है, तो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है बस, लेकिन और कुछ नहीं, लेकिन है तो वो वेरिएबल ही। तो हम लोग उसका भी क्या ले सकते हैं, पॉइंटर का भी एरे बना सकते हैं, और पॉइंटर का एरे कैसे बनाएंगे वो चीज को हम लोग अब यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो ये दूसरा टॉपिक है। तो अब इस वीडियो का दूसरा टॉपिक देखो,
ये क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर, मतलब पॉइंटर का हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, एरे लेने जा रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं, थ्योरी पहले देख लो। कहता है जस्ट लाइक वी कैन डिक्लेयर एन एरे, हम नॉर्मल जैसे एरे को डिक्लेयर करते थे, जैसे किसका किसका करते हैं, इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का, चाहे जिस चीज का भी एटसेट्रा, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन एरे ऑफ पॉइंटर, हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो जो आपका सिंटैक्स पहले होता था वही चीज यहां भी, मतलब कि डेटा टाइप स्पेस देकर एरे नेम और साइज। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर किस चीज का काम करता है, ये बताता है कि ये जो एरे है कैसा एरे है, पॉइंटर एरे है। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी लिया है, तो यहां आप देख सकते हो एग्जांपल, यहां क्या कर रहा है, इंट है और एस्ट्रिक एम, मतलब कि एम और यहां पर 5 लिखा हुआ है। अगर ये केवल मैं ऐसे लिखता इंट स्पेस M5, तो ये क्या हो जाता है, एक इंटीजर एरे होता। लेकिन मैंने m के आगे में, यहां पे देखो m के पहले मैंने क्या लगा दिया, एस्ट्रिक, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया पॉइंटर एरे। तो इंटीजर एरे और पॉइंटर एरे में क्या डिफरेंस है वो चीज देख लो। इंटीजर एरे नॉर्मल इंटीजर एरे, और यहाँ पे भी इंटीजर एरे, लेकिन पॉइंटर इंटीजर एरे, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है लेकिन है कैसा, पॉइंटर है। चलते हैं आगे, अब क्या कहता है, हियर m इज एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। ये सब कुछ थ्योरी है जो कि मैंने अभी वर्बली आपको बताया है। ये थ्योरी मैं इसलिए प्रोवाइड कराता हूं ना, ताकि आपको नोट्स के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। और जो आप कहते हो कि सर मैं कौन सा बुक लूं, बुक लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, पहले आप खुद से समझ करके अपना बुक तैयार करो, विच मीन्स दैट कि अपना नोट्स तैयार करो, ताकि एग्जामिनेशन के पहले आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, आपके दिमाग में सब कुछ रहे, बस उसको रिवाइज कर लिया। तो खुद से नोट्स तैयार करो, खुद से मटेरियल तैयार करो वाया दिस प्रेजेंटेशंस, इसलिए मैंने लगाया। तो इसका मीनिंग क्या है वो चीज लिखा है जो मैंने वर्बली बताया। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि एक एग्जांपल हमने लिया है वही पॉइंटर ऑफ एरे का, और उसके थ्रू बताया है कैसे यूज करते हैं। अब बताओ कि मान लो जो वो एस्ट्रिक एम मैंने लिया था 5 साइज का, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला भी हटा दो, ठीक है ना, 5 ब्लॉक का। तो ये 5 ब्लॉक का जो लिया ये स्टोर क्या करेगा, चूंकि पॉइंटर है, पॉइंटर स्टोर क्या करता है, किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को। तो ठीक ये भी क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी ना वो क्या आएंगी, वो किसी ना किसी वेरिएबल की एड्रेस होंगी। तो आइए उसी चीज को देखते हैं। अब मैंने यहाँ क्या किया है, हेडर फाइल लिया, मेन लिया, और यहाँ पर देखो ये वाला लाइन, ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक इंटीजर सॉरी पॉइंटर एरे लिया है, और पॉइंटर एरे का साइज क्या लिया है, 3। किस नाम का है, m नाम का है। m के आगे एस्ट्रिक, ये बताता है कि ये जो एरे है वो कैसा है, पॉइंटर एरे है। और मैंने 3 वेरिएबल ले लिया, चूंकि 3 है यानी ब्लॉक यहाँ पर 3 होगा, ठीक है ना, 1 2 3। और ये इसका इंडेक्स अगर देखो तो m0 होगा, इंडेक्स के लिए ये वाला चीज बना लेना, ये m1 होगा, वो m2 होगा। अब मैंने 3 नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, a b और c, तीनों में वैल्यू डाल दिया। मान लो कि कहीं ना कहीं ये है और इसमें आपका ए बी सी है। ए में मैंने क्या डाला, 10 डाला, बी में क्या डाला, 20 डाला, और सी में क्या डाला, 50 डाला। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं m0 यानी इस वाले मन एड्रेस ऑफ ए, मतलब ये जो ए है तो इसका वैल्यू नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 10, लेकिन मेमोरी में कहीं ना कहीं इसका एड्रेस होगा ना। तो ए का जो एड्रेस होगा वो कहां स्टोर हो जाओ, यहां पर। तो ये ए का एड्रेस आ गया, ये ए का क्या आ गया, एड्रेस। फिर m1 में मैंने क्या डाल दिया, एड्रेस ऑफ बी, यानी यहां किसका एड्रेस आ गया, बी का एड्रेस आ गया। और m2 में मैंने क्या डाल दिया, एड्रेस ऑफ सी, यानी इस सी का, ये बी है ये सी है, इसका एड्रेस, ना कि वैल्यू, ये वैल्यू है, ये जहां होगा वो एड्रेस होगा। और इस एड्रेस को मैंने कहां डाल दिया, इसमें। क्यों, क्योंकि m कैसा है, पॉइंटर एरे है। और फिर मैंने उसके आउटपुट देखना चाह रहा हूं कि आखिर क्या क्या एड्रेस आया है। तो जस्ट मैंने फॉर लूप चला दिया, जैसा कि आउटपुट हम लोग लेते थे, यानी कि गेटिंग करते थे हम लोग, ट्रैवर्स करते थे किसका, एरे का आउटपुट लेने के लिए। तो मैंने एरे का आउटपुट के लिए लगा दिया। यहाँ देखो मैंने क्या कहा है, एड्रेस ऑफ %d वैल्यू %d। पहला %d जो है वो किसके लिए है, वैल्यू के लिए, और मतलब सॉरी ये इंडेक्स के लिए, और दूसरा क्या है, उसके वैल्यू के लिए। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, एड्रेस है, और किसका एड्रेस है, जहां 10 स्टोर है उसका। तो 10 स्टोर है, इसका एड्रेस, जो कि कौन स्टोर किया है, ये। फिर देखो ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है किसका, 20 का। और ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है किसका, 50 का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एरे ऑफ पॉइंटर, यानी पॉइंटर का एरे कैसे बनाते हैं। यानी जो भी एरे बना रहे हैं वो इंटीजर एरे, फ्लोट एरे, कैरेक्टर एरे नहीं है, इस बार कैसा एरे है, पॉइंटर एरे है।
तो ये प्रोग्राम हो गया, इसको रन करा के देखना आउटपुट वो आ रहा है कि नहीं। एड्रेस वेरी कर सकता है, ठीक है ना, डजेंट मैटर एड्रेस वेरी कर रहा है, लेकिन एड्रेस ही आएगा। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। अब जो टॉपिक है वो है तीसरा टॉपिक आज के वीडियो का और लास्ट टॉपिक, जो कि है क्या, पॉइंटर टू पॉइंटर। अब बोलो कि सर अभी पॉइंटर एंड एरे पढ़ाया, फिर आपने पढ़ाया पॉइंटर ऑफ एरे पढ़ाया, ये एंड और ऑफ हो गया, तो अब आपने बीच में क्या ला दिया, टू, लेकिन लास्ट में एरे को हटा के पॉइंटर ही कर दिया। तो अब ये चीज क्या है, जरा इस चीज को समझो, पॉइंटर टू पॉइंटर। बहुत लोग ये चीज नहीं जानते हैं और इवन आपके सिलेबस में भी आई थिंक ये चीज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि वाइवा में आप कहीं फंसो ना, आपका पॉइंटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत लोग पॉइंटर में फंबल करते हैं। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना। एक वेरिएबल है, इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने एक पॉइंटर लिया। पॉइंटर भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है, पॉइंटर भी तो लोकेशन है कहीं ना कहीं मेमोरी में, लेकिन इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर हम फिर लेंगे उसको कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। सबसे पहले एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल, और इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने क्या लिया, पॉइंटर। अब ये भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ, इसका भी लोकेशन होगा अपना लोकेशन, और इसका जो अपना लोकेशन होगा उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक और वेरिएबल लिया जो कि क्या है, फिर पॉइंटर है, और यही कहलाया पॉइंटर टू पॉइंटर। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस स्टोर कर रहा है ये किसका कर रहा है, पॉइंटर का। तो पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो हम लोग पॉइंटर लेते हैं उसी को कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना है वो समझ गया होगा। अब बारी है थ्योरी की, तो आइए थ्योरी को देखते हैं क्या कहता है। As we know that a pointer is used to store the address of a variable in C, तो पता है नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पॉइंटर रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम ऑफ अ वेरिएबल। अब ये क्या करता है, एक्सेस टाइम ऑफ अ वेरिएबल को एक्सेस करने का टाइम को रिड्यूस करता है, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस हमको पता रहता है, उस एड्रेस से हम उसको पकड़ लेते हैं। However, in C we can also define a pointer to store the address of another pointer. Listen carefully, ये line, we can also define a pointer to store the address of another pointer. Such pointer is known as double pointer या फिर pointer to pointer। तो pointer to pointer का एक another name क्या हो गया, double pointer। यानी पॉइंटर को एड्रेस स्टोर करने के लिए एक अनदर पॉइंटर लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर। तो जो मैंने समझाया था वही थ्योरी भी है, तो आप थ्योरी भी मेंटेन करते चलना अपने नोट्स को। चलते हैं आगे। द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, व्हेयरएज द सेकंड पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर। चलते हैं आगे, अब इसको देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम के थ्रू आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन उसके पहले मैं ग्राफिकली आपको बता दूं कि देखो ये वेरिएबल है और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कौन करेगा, देखो इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कौन किया है, तो ये पॉइंटर किया है, और इस पॉइंटर का भी कुछ एड्रेस होगा, तो उसको कौन स्टोर करेगा, तो उसको स्टोर करेगा फिर से पॉइंटर। और चूंकि ये पॉइंटर टू पॉइंटर है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर। और इसको हम लोग सिंटैक्स क्या है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल पॉइंटर के लिए क्या करते थे, इंट और पी लिखते थे और आगे में एक एस्ट्रिक यूज करते थे, लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मुझे कितना एस्ट्रिक यूज करना पड़ेगा, 2। तो डबल पॉइंटर को जब भी यूज करते हैं तो P और आगे में क्या लगाते हैं, डबल एस्ट्रिक। तो क्या होता है क्या नहीं, ग्राफिकली मैंने बता दिया, सिंटैक्स बता दिया। अब बारी है प्रोग्राम की, यानी नेक्स्ट वी मूव टू द प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम को जरा ध्यान से देखना, कौन से लाइन में क्या हो रहा है, सब कुछ मैंने ग्रीन कलर से यहाँ लिखा है ताकि आप कंप्लीटली समझ पाओ अपनी कॉपी में लिखने के बाद, और साथ में इसको रन करा पाओ अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया A, उसके बाद क्या किया, एक P वेरिएबल लिया, ये कैसा है पॉइंटर, चूंकि सिंगल पॉइंटर लिया है, और फिर Q लिया, Q के आगे 2 एस्ट्रिक लगाया, दैट शोज दैट इट इज अ डबल पॉइंटर। तो A एक नॉर्मल वेरिएबल, P एक पॉइंटर, और Q क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर। अब आगे देखते हैं, P में मैंने किसको स्टोर किया, तो चूंकि ये पॉइंटर है तो ये किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, A के एड्रेस को स्टोर करेगा, ना कि A के वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे मैं सीक्वेंस बना देता हूं, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका Q। अब ध्यान देना, इसके एड्रेस को स्टोर कौन किया, P, और P के एड्रेस को स्टोर कौन करेगा, Q। Q क्या है, डबल पॉइंटर है। अब यहां ध्यान दो कि Q में मैंने क्या किया, Q में मैंने पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर किया है, वही चीज मैंने लिखा भी है, और तीनों चारों प्रिंटफ के थ्रू मैंने बता दिया है कि किसमें क्या वैल्यू है, किसका क्या एड्रेस है, जिसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने एड्रेस ऑफ A लिखा, फिर एड्रेस ऑफ P लाया, दोनों कहाँ स्टोर था वो चीज दिखा दिया, और फिर वैल्यू ऑफ P और वैल्यू ऑफ Q, ये चीज। अब ध्यान दो,
कि जब वैल्यू ऑफ क्यू पूछा जाएगा, लिसन केयरफुली लास्ट वाला लाइन, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू किस चीज को स्टोर किया है, तो वैल्यू पूछा जा रहा है ना कि एड्रेस, तो क्यू स्टोर किया है किसके एड्रेस को, पी के एड्रेस को, तो ये पहले कहां जाएगा, पी के एड्रेस पर जाएगा, और पी के एड्रेस पर जब जाएगा तो इसको वहां फिर से एक एड्रेस मिलेगा और ये कहां चला जाएगा, ए पर, और वहां जो वैल्यू होगा उस चीज को लाएगा। तो Q का भी वैल्यू पूछेंगे ना, तो Q का वैल्यू से हम लोग गए P के एड्रेस पर, P के एड्रेस से गए A के एड्रेस पर, और A के एड्रेस से वैल्यू को लिए, इसी वजह से Q का भी वैल्यू यहाँ क्या है, तो Q का भी वैल्यू क्या है, 10। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये ग्राफिकली, ये प्रोग्राम के थ्रू और सारा थ्योरी। तो यहीं पर आज का वीडियो ये कंप्लीट हो रहा है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है प्लीज वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा पीछे जाना, दोबारा देखना, और फाइनली मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।